हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट नोड.js प्रोडक्शन सेटअप सीरीज। और ये हमारी सीरीज का 14th पार्ट है और इसके अंदर हम लॉगर को सेटअप करने वाले हैं। देखिए, यहाँ तक अभी तक हमने 13 एपिसोड को पोस्ट किया हुआ है और अगर आपने ये सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हो स्टार्टिंग से, जिसके अंदर मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से बताया कि आप किस तरह से नोड.js का प्रोडक्शन सेटअप कर सकते हो। तो चलिए अभी लॉगर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अभी npmjs.com पे और मैंने यहाँ पे एक पैकेज को ओपन कर लिया है जो कि है विंस्टन। अभी ये जो पैकेज है वो बहुत ही पॉपुलर है और इसका हम यूज करते हैं जब हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्शन लेवल लॉगिंग करनी होती है। तो अभी ये प्रोडक्शन लेवल लॉगिंग क्या होती है, देखिए हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर कुछ लॉग करना होता है तो यूजुअली हम console.log यूज करते हैं। लेकिन इसका अगर हम प्रोडक्शन के अंदर यूज करेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे आएगा और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। प्लस इसके और भी एडवांटेज है, अगर हम ये विंस्टन लाइब्रेरी यूज करते हैं तो इसका एक फायदा तो ये होता है कि आप ये जो लॉग है उनको फाइल्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। आप चाहो तो इसे कंसोल में भी प्रिंट करवा सकते हो और इसे डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, जिससे ये होगा कि हमने कहीं पे भी अगर लॉग प्रिंट करवाया हुआ है और वहां पे अगर कभी हमें एरर आएगी तो वो जो चीज होगी वो हमारी फाइल के लॉग फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी या फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये फायदा होता है एक बेसिकली लॉगर यूज करने का और ये चीज अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी चलता हूँ VS कोड के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर और लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे 404 हैंडलर और एक्सप्रेस.js का सेटअप किया था, लेकिन इसको अभी तक हमने कमिट नहीं किया। तो चलिए पहले इसको कमिट कर लेते हैं, पर उससे पहले हमें यहाँ पे जो कंसोल स्टेटमेंट है उनको हटाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने की बजाय यहाँ पे हम इसको डिसेबल करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारी ये जो कमिट है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसे, ये सेकंड ऑप्शन है डिसेबल नो कंसोल, तो इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा और ये सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है और जितनी भी जगह पे मैंने अभी तक console.log किया है वहां पे ये लाइन पेस्ट कर देनी है। देखिए ये जो चीज है वो अल्टीमेटली लॉगर से रिप्लेस हो जाएगी जब हम यहाँ पे लॉगर सेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी कमिट अप्लाई करनी है इसलिए मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इस सोर्स कंट्रोल से हम इसे स्टेजिंग में डालेंगे एंड देन यहाँ पे मैं एक मैसेज डालता हूँ फिट express.js सेटअप एंड देन मुझे यहाँ पे इसे कमिट करना है। तो यहाँ पे हमारा कमिट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी मुझे ये जो सारे चेंज है उसे पब्लिश कर देना है। ये जो सारा कोड था वो पुश हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमें विंस्टन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm i विंस्टन और ये जो हमारा विंस्टन पैकेज है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को यूज करता है, तो हमें यहाँ पे इसके टाइप्स नहीं चाहिए होंगे। तो हमारा ये जो विंस्टन पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें चलना है यहाँ पे यूटिल के अंदर और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी होगी हमें, जो कि होगी logger.ts। नाउ इसके अंदर से हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज करूंगा और इसके अंदर से मुझे यहाँ पे विंस्टन में से कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है, जिसमें से पहला होगा क्रिएट लॉगर, देन होगा फॉर्मेट एंड इसके बाद होगा हमारा ट्रांसपोर्ट्स। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे लॉगर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट लॉगर। नाउ ये जो लॉगर होता है उसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन सेट करने होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा डिफॉल्ट मेटा और इसके अंदर हम एक मेटा नाम की की क्रिएट करेंगे। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने जितने भी कंसोल लॉग स्टेटमेंट यूज किए थे उसके अंदर हमने यहाँ पे मेटा इंफॉर्मेशन पास की थी, जिसमें ये जो हमारी की थी मेटा नाम की, ये वही की है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे डिफॉल्ट मेटा के रूप में यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेना है, अगर हम यहाँ पे लॉगर के अंदर इंफॉर्मेशन पास नहीं करते हैं। अभी हमें यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट्स को क्रिएट करना है। अभी ये ट्रांसपोर्ट क्या है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट बेसिकली विंस्टन के अंदर ये चीज है कि अगर आपको फाइल के अंदर कुछ लॉक करवाना है तो वो एक अलग ट्रांसपोर्ट हो गया, अगर आपको कंसोल के अंदर कुछ लॉक करवाना है तो वो उसका कंसोल ट्रांसपोर्ट हो गया, और अगर आप सेम वे में आपको डेटाबेस के अंदर लॉक करवाना है तो वो डेटाबेस का एक अलग ट्रांसपोर्ट होगा। तो जिस भी फॉर्मेट में आप लॉक करवाना चाहते हो उसका आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेंगे वो होगा बेसिकली हमारा एक कंसोल ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं एंड देन यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ कॉन्स्ट कंसोल ट्रांसपोर्ट। अभी ये जो फंक्शन है वो बेसिकली एक एरे ऑफ ट्रांसपोर्ट रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ एरे एंड देन इसके अंदर हमें एक बेसिकली विंस्टन हमें टाइप प्रोवाइड करता है जिसका यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल ट्रांसपोर्ट इंस्टेंस
और इसके अंदर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एरे रिटर्न करना होगा और यहाँ पे आपको लिखना है न्यू ट्रांसपोर्ट्स डॉट कंसोल एंड देन इसके अंदर आपको एक लेवल देना होगा। तो ये हमारा इन्फो लेवल का कंसोल होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग देनी होती है कि आप ये जो लॉक करवाना चाहते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रीटी प्रिंटेड वे में यहाँ पे लॉक करवाऊँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे हम पहले लिखेंगे फॉर्मेट डॉट कंबाइन, देन यहाँ पे हम जो पहला जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाएंगे वो होगा बेसिकली एक टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मेट डॉट टाइम स्टैम्प और यहाँ पे अभी हमारा कस्टम लॉग फॉर्मेट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कस्टम लॉग फॉर्मेट, या फिर इसका जो नाम है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग फॉर्मेट और अभी हमें इसको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कंसोल लॉग फॉर्मेट और इसके अंदर हमें फॉर्मेट के ऊपर हमारा एक प्रिंट एफ करके मेथड मिलता है, हमें उसका यूज करना है और इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन कुछ रिसीव होने वाली है। नाउ इसके अंदर हमें कुछ डिस्ट्रक्चरिंग करना होगा इस इंफॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फो और यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें होगा लेवल, देन होगा मैसेज, उसके बाद यहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प भी मिलेगा तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे हम कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन भी यूज करने वाले हैं। तो वो अगर हमें नहीं मिलेगी तो उसका हम डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ लेवल, कस्टम लेवल, और यहाँ पे मुझे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेवल डॉट टू अपर केस। फिर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा कस्टम टाइम स्टैम्प और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगेन ये जो हमारा टाइम स्टैम्प है उसको यहाँ पे पास करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कस्टम मैसेज और यहाँ पे मैं अगेन मैसेज को पास करूंगा एंड देन यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमारे मेटा इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टम मेटा इक्वल टू और यहाँ पे अभी हमें यूटिल मॉड्यूल जो हमारा नोड.जेएस के अंदर हमें मिलता है उसका यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट यूटिल फ्रॉम यूटिल। नाउ इसको मुझे प्रिंट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे यूटिल डॉट इंस्पेक्ट मेथड आती है उसका यूज करूंगा और यहाँ पे मुझे किसको प्रिंट करना है, तो ये जो हमारा मेटा इन्फॉर्मेशन है उसको। अभी इसके अंदर मुझे कुछ ऑप्शन सेट करना है जिसमें से पहला है शो हिडन फॉल्स, देन यहाँ पे आपको लिखना है डेप्थ नल, यानी कि ये कितना भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो फिर भी हमारा यहाँ पे कंसोल में प्रिंट होना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये बेसिकली डेप्थ क्या है कि अगर आपने कई बार नेस्टेड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएगा कंसोल के अंदर तो वहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन सेट करने के बाद वो पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एक अगेन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा कस्टम लॉग और ये बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा और इसके अंदर मुझे यहाँ पे अभी हमने जो वेरिएबल्स क्रिएट किए उसको पास करना है। तो पहला तो होगा यहाँ पे कस्टम लेवल, फिर आपको स्पेस देनी है, देन यहाँ पे आपको एक एरे का सिंबल लगाना है और उसके अंदर अभी आपको टाइम स्टैम्प डालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टम टाइम स्टैम्प, फिर अगेन मुझे यहाँ पे स्पेस देनी है और यहाँ पे अभी मैं मैसेज डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज, अभी मुझे यहाँ पे एक एंटर देना है एंड देन मुझे यहाँ पे मेटा जो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेटा, देन अगेन स्पेस और फिर यहाँ पे मुझे जो वेरिएबल है उसके अंदर यहाँ पे कस्टम मेटा को पास कर देना है और यहाँ पे मैसेज है उसकी बजाय कस्टम मैसेज आएगा एंड देन मुझे यहाँ पे लास्ट में स्लैश एन कर देना है। अभी ये जो मेरा कस्टम लॉग है उससे मुझे यहाँ पे रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न कस्टम लॉग। अभी यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स की एरर मिल रही है तो इसे मैं अभी के लिए यहाँ पे डिसेबल करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे हमारा एक टाइपो है, इसे भी हम फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा बेसिकली हमारा मैसेज, तो यहाँ पे इसे हमने फिक्स कर दिया है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। अभी ये जो हमने कंसोल लॉग फॉर्मेट क्रिएट किया वो यहाँ पे हमने पास कर दिया है और अभी ये जो हमारा है कंसोल ट्रांसपोर्ट इसको हमें यहाँ पे यूज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पे लिखना है कंसोल ट्रांसपोर्ट और इसको सिंपली कॉल कर देना है। अभी इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पे फाइल लॉग को भी सेट करना है, फाइल का भी एक बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना है। लेकिन इससे पहले अभी हमने जो लॉगर क्रिएट किया उसको टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये जो जितने भी कंसोल लॉग स्टेटमेंट डाले थे उसको अभी हम यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं हमारे लॉगर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंसोल डॉट इन्फो यहाँ पे हमने डाला था वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लॉगर को इंपोर्ट करेंगे। नाउ ये जो लॉगर हमारा इंपोर्ट हो गया है तो यहाँ पे अभी हमें सिंपली यहाँ पे कंसोल की जगह लॉगर को यूज करना है और बाकी जो हमारा सारा काम है वो एज इट इज हो जाएगा। और अभी ये जो हमारी एरर थी इसको भी हमें यहाँ से हटा देना है जो कि हमने डाला था, ताकि हमारी जो कमिट है वो सक्सेसफुल हो सके जब हमें गिट के अंदर पुश करना था। तो अभी हमें इसकी एरर नहीं आने वाली बिकॉज हम यहाँ पे अभी इसको लॉगर के साथ सेट कर रहे हैं। तो सेम वे में मुझे सारी जो जितनी और भी जगह है वहाँ पे भी सेट करना है। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो वो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे अगेन लॉगर को यूज करेंगे
तो ये हमारा लॉगर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, इससे हम यहाँ से हटा देते हैं। देन और का यूज किया था और हमने यहाँ पे इससे यूज किया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन आएगा हमारा लॉगर। फिर ये जो हमारा लॉगर डॉट टीएस है इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। एंड नाउ अभी अगर हम यहाँ पे इसे रन करें हमारी एप्लीकेशन, तो अभी हम इसके अंदर देखें तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये जो कस्टम लॉग है इसमें से कस्टम लेवल है वो है बेसिकली ये इन्फो, जो कि हमने अपर केस में कन्वर्ट किया था। उसके बाद ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइम स्टैम्प आ रहा है जो कि अभी हमारा यूटीसी फॉर्मेट में आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट किया है। एंड देन ये जो हमारा मैसेज था जो कि हमने बेसिकली यहाँ पे पास किया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन स्टार्टेड, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। फिर ये जो कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई थी, तो वो यहाँ पे दिख रही है हमें। तो ये जो हमारा लॉगर है जो कि हमारा कंसोल के लिए हमने अभी सेट किया है वो परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन हमें इसके अंदर अभी एक कंडीशन लगानी है। और वो कंडीशन बेसिकली क्या है, देखिए ये जो हमारा लॉग है जो कि हमने कंसोल के लिए क्रिएट किया उसको अगेन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ जब हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो हमें तो ही यहाँ पे कंसोल के अंदर यहाँ पे लॉग्स चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगानी है और यहाँ पे अभी हम जो हमारा कॉन्फ़िग है उससे हमारा एनवायरनमेंट गेट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ config डॉट एनवायरमेंट इक्वल टू और यहाँ पे अभी हमारा जो इनम था उसे हमें इंपोर्ट करना होगा जो कि एप्लीकेशन एनवायरमेंट, और अगर ये डेवलपमेंट है तो ही ये चीज हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी एरे। तो अभी हमारा जो ये लॉग है वो सिर्फ कंसोल में तभी प्रिंट होगा जब हमारा डेवलपमेंट एनवायरमेंट होगा। नाउ इतना हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे जो कंसोल ट्रांसपोर्ट है वो तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी मुझे एक और ट्रांसपोर्ट चाहिए जो कि बेसिकली होगा हमारा फाइल के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन नीचे आऊंगा और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रखेंगे फाइल ट्रांसपोर्ट। अभी ये जो फाइल ट्रांसपोर्ट है उसका हमें प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों जगह पे यूज चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और ये जो फाइल ट्रांसपोर्ट है इसको अगेन मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पे बेसिकली कॉल करूंगा इस फंक्शन को और यहाँ पे इसे मैं स्प्रेड कर दूंगा। बट यहाँ पे जो कंसोल है उसको मुझे चेंज करके यहाँ पे फाइल करना होगा एंड देन यहाँ पे मुझे इसके अंदर फाइल नेम भी पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल नेम और ये जो फाइल नेम बेसिकली होगा वो बेसिकली हमारा डायनेमिक होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था लॉग्स, तो इसके अंदर हमारे जो सारे लॉग होंगे जो कि डेवलपमेंट डॉट लॉग और प्रोडक्शन डॉट लॉग नाम की जो दो फाइल्स क्रिएट होगी वो इसके अंदर आने वाली है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक पाथ मेंशन करना होगा, तो यहाँ पे मैं पाथ मॉड्यूल का यूज करूंगा, उसके ऊपर एक ज्वाइन मेथड है उसका, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडरस्कोर डीनेम। देन मुझे एक डायरेक्टरी बैक जाना है, देन अगेन मुझे एक डायरेक्टरी बैक जाना है जिससे मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा और देन यहाँ पे मुझे लॉग्स फोल्डर को सिलेक्ट करना है और इसके अंदर ये जो हमारे फाइल का नाम होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ config.env एंड देन मुझे इसका एक्सटेंशन देना है जो कि होगा .log। फिर जैसे हमने यहाँ पे एक कंसोल लॉग फॉर्मेट क्रिएट किया था सेम वे में मुझे यहाँ पे एक फाइल लॉग फॉर्मेट भी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे आऊंगा और ये जो नाम है इसका वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल लॉग फॉर्मेट एंड देन इसे मुझे यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर दिया है। अभी इसके अंदर हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। तो चेंज क्या है बेसिकली, देखिए ये जो सारी चीजें वो आपको यहाँ से हटा देनी है एंड देन इतना हम यहाँ पे रखने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा कॉन्स्ट लॉग मेटा, और ये जो होगा वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होने वाला है जिसकी जो की होगी वो स्ट्रिंग होगी और इसका डेटा कुछ भी हो सकता है, और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो बेसिकली हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर यहाँ पे मुझे एक फॉर लूप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा फॉर कॉन्स्ट, और ये जो लूप है उसको मुझे यहाँ पे बेसिकली ये जो मेटा हम यहाँ से गेट करे उसके ऊपर चलाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ की एंड वैल्यू एंड देन यहाँ पे मैं अगेन लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और यहाँ पे मुझे इस मेटा के ऊपर ये लूप चलाना है। फिर यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा इफ वैल्यू इज इंस्टेंस ऑफ एरर, यानी कि अगर ये वैल्यू जो है वो बेसिकली एरर का इंस्टेंस है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो लॉग मेटा है उसके अंदर ये जो हमारी की है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड देन यहाँ पे अभी हम कुछ फॉर्मेटेड चीजें डालने वाले हैं, जिसमें से पहला जो होगा वो होगा नेम और यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू डॉट नेम। देन यहाँ पे होगा मैसेज, अगेन वो होगा वैल्यू डॉट मैसेज। फिर यहाँ पे आपको ट्रेस चाहिए होगी तो वो जो ट्रेस होगी वो मिलेगी आपको वैल्यू डॉट स्टैक से, और अगर नहीं मिलती तो वो होगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी इसके बाद आपको एक एल्स ब्लॉक क्रिएट करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग मेटा ऑफ की इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू, यानी कि अगर वो इंस्टेंस एरर का नहीं है तो फिर आप यहाँ पे एज इट इज इसको प्रिंट कर देंगे। नाउ आपको इस फॉर लूप से बाहर आना है और आप यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि होगा कॉन्स्ट लॉग डेटा एंड देन
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है लेवल, जो कि बेसिकली होगा हमारा लेवल डॉट टू अपर केस। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं मैसेज को यूज करूँ एंड देन लास्ट में हमारा ये जो टाइम स्टैम्प है उसको यूज करें हम, और यहाँ पे अगेन आएगा एक की जो कि होगा मेटा, और वो होगा हमारा बेसिकली लॉग मेटा जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। फिर हमें यहाँ पे एक जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर हमें जो हमारा लॉग डेटा है वो पास करना है एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे नल एंड यहाँ पे लिखेंगे 4। तो बेसिकली हम इसे फॉर्मेट कर रहे हैं एंड अभी ये जो फाइल लॉग फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे यूज करना है, जो कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, लेकिन ये हमें अगेन एरर दे रहा है और इसके पीछे का एक रीजन है। इसकी जो टाइप है जो कि बेसिकली फाइल ट्रांसपोर्ट इंस्टेंस, उसको यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल ट्रांसपोर्ट इंस्टेंस, और अभी ये जो हमारी एरर है वो यहाँ से चली जाएगी और हमें यहाँ पे एक कॉमा लगा देना है। अभी ये अगेन हमें यहाँ पे एरर दे रहा है तो इसको भी हमें फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे मैं अगेन डिसेबल वाला अप्लाई कर दूंगा, तो ये जो हमारी एरर है वो यहाँ से चली जाएगी, जो हमें टाइपस्क्रिप्ट अभी वार्निंग दे रही है। नाउ इतना हो जाने के बाद अभी अगर हम यहाँ पे जाएंगे हमारे लॉग्स फोल्डर के अंदर, तो आप देखिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट डॉट लॉग करके फाइल क्रिएट हुई है, और ये जो सेम लॉग है जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो फाइल के अंदर प्रिंट हुआ है वो बेसिकली फॉर्मेटेड वे में है। तो ये जो हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर किया, यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की, वो बेसिकली यही यूज केस के लिए थी, ताकि हमारा ये जो पूरा लॉग है वो हमें अच्छे से दिखे जब हमारा फाइल के अंदर प्रिंट हो। अभी ये हमारा जो लॉगर का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर हम डेटाबेस लॉगिंग भी करने वाले हैं। तो वो चीज कैसे करनी है वो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे, लेकिन इस वीडियो का बस इतना ही काम था। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोर्स मैप को यूज करने वाले हैं, और वो सोर्स मैप क्या होता है और उसकी क्या नीड होती है उसको हम देखने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।